Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the synchrotron. Synchrotron भी एक cyclic particle accelerator है which can accelerate the electrons to almost the speed of light. आजकल हम जो पढ़ रहे हैं हम कुछ cyclic particle accelerators को पढ़ रहे हैं. हमने cyclotron पढ़ा, फिर हमने synchrocyclotron पढ़ा और आज हम synchrotron की बात करेंगे जिसको आप specifically जिससे आप electrons को accelerate कर सकते हैं nearly equal to the speed of light. तो प्रिंसिपल इसका क्या है? अगेन वही कि जब एक चार्ज पार्टिकल जो है व्हेन इट इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन अ कर्व्ड पाथ तो उसको एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करना पड़ता है और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये फाइनली फिर रेडिएट करता है एनर्जी ड्यू टू इस एक्सेलरेशन। जब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो स्पेशली नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जो है वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं एट इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन और ये जो रेडिएशन पैटर्न है इट कैन बी डिस्टॉर्टेड बाय द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। और फिर क्या होता है कि जब चार्ज पार्टिकल की स्पीड अप्रोचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है तो इस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स की वजह से रेडिएशन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और ये डिस्टॉर्टेड पैटर्न जो है ये चेंज हो जाता है टू अ नैरो कोन ऑफ रेडिएशन में जिसको आप सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन भी कहते हैं। ये रेडिएशंस आपको हर रेंज में मिलती हैं, रेडियो रेज से लेके एक्स रेज तक और फाइनली इनको हम अपने मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं वो इसको मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं इन सब रेडिएशंस को। तो सिंक्रोट्रॉन आपके पास एक ऐसा साइक्लिक एक्सेलरेटर है जो पार्टिकल को इस हद तक एक्सेलरेट कर देता है कि फाइनली उससे अ लार्ज रेंज ऑफ रेडिएशंस जो हैं वो अचीव की जा सकती हैं। तो इसका जो डिज़ाइन है सिंक्रोट्रॉन का उसमें फॉलोइंग पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन गन होती है। ये इलेक्ट्रॉन गन जो है ये अटैच होती है एक लीनियर यानी लीनियर एक्सेलरेटर के साथ। पार्टिकल इसमें जाके मजीद एक्सेलरेट होता है और एक्सेलरेट होने के बाद वो बूस्टर रिंग में आ जाता है। इस बूस्टर रिंग में आने के बाद वो स्टोरेज रिंग में जाता है। ये स्टोरेज रिंग्स मौजूद हैं और स्टोरेज रिंग्स के बाद ये जो बीम लाइंस हैं इनमें जाता है और वहाँ से फिर फर्दर एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में उसको भेज दिया जाता है। कैसे अब ये काम करता है वो हम देखते हैं। सिंक्रोट्रॉन में आमतौर पर पावरफुल मैग्नेट्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। तो पावरफुल मैग्नेट्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं अलोंग स्टेनलेस स्टील ट्यूब। इस ट्यूब के अलोंग ये आपके पास एक्सेलरेट होंगे। जब इनकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है तो ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इमिट करते हैं जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होती हैं और इसके अलावा ये जो लाइट इमिट होती है उसकी स्ट्रेंथ भी मुख्तलिफ होती है यानी मुख्तलिफ इंटेंसिटी और मुख्तलिफ एनर्जी की वेव्स जो है वो एमिट होती हैं। और अब साइंटिस्ट इनको पिक करते हैं जो भी वेवलेंथ वो पिक करना चाहते हैं अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए और वो हर रेंज में होती हैं तो वो विजिबल अल्ट्रावायलेट या एक्सरेज जिसको भी यूज़ करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गन जो है ये इमिट करती है इलेक्ट्रॉन्स को और इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं यूजिंग द थर्मियोनिक एमिशन। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन गन है ये जिन इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करती है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है लीनियर एक्सेलरेटर में चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको लीनियर एक्सेलरेटर में पुश किया जाता है। जिस तरह हम लीनियर एक्सेलरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसमें मुख्तलिफ ट्यूब्स होती हैं और वो ट्यूब्स जो है अपनी पोलैरिटी चेंज करती रहती हैं और उनकी चेंज होने की वजह से पोलैरिटी ये जो आपके पास चार्ज पार्टिकल है ये हर दफ़ा एक ज़्यादा एक्सेलरेशन गेन कर लेता है। तो these are pushed into the linear accelerator by microwave radio frequency fields और ये जो linear accelerator है ये इलेक्ट्रॉन पल्सेस जनरेट करता है जो कि evacuated चैम्बर में बहुत लो प्रेशर पर मूव करती हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनको बूस्टर रिंग में भेज दिया जाता है और यहाँ पर ये एक अपनी एनर्जी में बूस्ट रिसीव करते हैं जब ये सर्कुलेट करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द बूस्टर रिंग। तो ये जो बूस्टर रिंग है ये एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम को फर्दर यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होती है सिर्फ इसलिए ताकि ऑर्बिटल रेडियस को कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन किया जा सके। अब इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी है एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको भी मेंटेन किया जाता है और उसको एडजस्ट किया जाता है ताकि जो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो और जो फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की है उसको आपस में सिंक्रोनाइज किया जा सके और इनको सिंक्रोनाइज करने का पर्पस क्या है ताकि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी को और एनर्जी को बढ़ाया जाए। अब ये जो बंचेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक फाइन बीम में चेंज हो जाते हैं और जब ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्दर इंक्रीज होती है और इट बिकम्स नियरली क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट तो इसको फिर स्टोरेज रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है या वहाँ भेज दिया जाता है।
स्टोरेज रिंग जो है, दिस इज द इंजेक्शन सिस्टम। इस स्टोरेज रिंग में बूस्टर रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है। ये स्टोरेज रिंग जो है ये एक सर्कल की तरह नहीं होता, बल्कि ये एक टाइप ऑफ पॉलीगॉन है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं 4 से 12 घंटे के लिए और फोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो डाइपोल मैग्नेट्स हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, और ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सके। अब बीम लाइंस उसके बाद आती हैं। स्टोरेज रिंग जो है वो इट इज़ अ सीरीज ऑफ 12 स्ट्रेट सेक्शन। तो हर टर्न के बाद एक जो फोटोन पोर्ट है, देयर इज अ फोटोन पोर्ट टू अलाउ द लाइट टू ट्रेवल डाउन द बीम लाइंस टू द रिसर्च स्टेशन। अब ये जो बीम लाइंस है, इनके जरिए जो है इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सपेरिमेंटल स्टेशन तक भेजने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको टर्न कर दिया जाता है इन फोटोन पोर्ट्स की तरफ। यानी ये जो हमें नजर आ रही थी यहाँ पर, ये स्टोरेज रिंग है। यहाँ से बीम लाइंस की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स को टर्न कर दिया जाता है, और ये जो बीम लाइंस है ये फर्दर जो है एक्सपेरिमेंटल स्टेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको भेज देती हैं। अब एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस कैसे हो सकते हैं? हर जो बीम लाइन है इट हैज़ द ऑप्टिक केबल, एक्सपेरिमेंटल केबल एंड कंट्रोल केबल। ऑप्टिक्स केबल जो है इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे आप मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को स्टडी कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल केबल जो है इसमें सपोर्ट मैकेनिज्म होता है, और इसके अलावा इन्वायरमेंट होता है फॉर द सैम्पल स्टडी। और जो कंट्रोल केबल है ये रिसर्चर्स को अलाउ करता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंट्रोल करें और जो डाटा है उसको कलेक्ट कर सकें। तो जो सिंक्रोनाइज्ड रेडिएशन है दे आर पुट टू यूज इन एक्सपेरिमेंटल स्टेशन। एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस में इन सिंक्रोनाइज्ड रेडिएशन को इस्तेमाल किया जाता है। मेजर एडवांटेज जो सिंक्रोट्रॉन का है वो यही है कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ता कि जी इससे पहले कि आप इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी पर एक्सेलरेट करवाएं तो आपको जी इसमें कोई 10 की पावर 15 टाइप उसको रेवोल्यूशंस करनी है, या उसने 20 रेवोल्यूशंस करनी है, या उसने 200 रेवोल्यूशंस करनी है। इससे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, बल्कि आपने क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ उसको एडजस्ट किया हुआ है, और इसके अलावा आपने उसमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ एडजस्ट किया होता है, तो इसलिए वो हाई स्पीड पर एक्सेलरेट कर जाते हैं। हम प्रॉपर्टीज जो है सिंक्रोट्रॉन रेडिएशंस की वो क्या होती हैं, ये डिपेंड करती हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोरेज रिंग पर। इनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। इसके अलावा इनकी स्पेक्ट्रल रेंज जो है वो ब्रॉड और कंटिन्यूस है, यानी इंफ्रारेड से एक्स रीजन तक। इसके अलावा ये नेचुरल नैरो एंगुलर कॉलिमेशन इनकी हुई होती है, हाई डिग्री ऑफ पोलराइजेशन होती है इनमें, और इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज पल्स टाइम स्ट्रक्चर। इन दिस वे आपके पास जो सिंक्रोट्रॉन radiations and they are very useful in many experimental setups, in many experiments depending upon what data we are trying to achieve.